नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। समाचार विस्तार से। क्षत्रिय समाज अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए रैली में शामिल हो। युवराज सुधीर सिंह। छपरा आगामी 8 अक्टूबर को होने वाली क्षत्रिय सम्मान रैली की सफलता को लेकर युवराज सुधीर सिंह ने राज्य के क्षत्रिय समाज को अपने हक और अधिकार के रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सुधीर सिंह ने कहा कि पटना के ज्ञान भवन में आगामी 8 अक्टूबर को क्षत्रिय समाज का जुटान है, जहां देश के कोने कोने से एक छत के नीचे क्षत्रिय समाज एकत्रित हो रहा है। उन्होंने राज्य के सभी क्षत्रिय से यह आह्वान किया कि वह भी अपने सम्मान में रैली में शामिल हो। श्री सिंह ने कहा कि राज्य और देश के विकास में क्षत्रिय समाज का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन आज राजनीतिक के कारण इस समाज को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों के उत्थान को लेकर हमारे पूर्वजों ने कार्य किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हम भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वह अपने पूर्वजों के बलिदान और लिए गए कार्यों को याद करेंगे। श्री सिंह ने बिहार की जाति आधारित गणना के आंकड़े का खंडन करते हुए कहा कि वह इस आंकड़े को नहीं मानते हैं। सरकार निष्पक्ष रूप से किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को करते, जिससे जाति की गणना के वास्तविक स्थिति का पता चल सके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बिहार में क्षत्रिय समाज के छोटे बड़े नेता जितने भी गण हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग जितने भी प्रतिनिधि जो क्षत्रिय समाज से बने हैं, जिला परिषद जी हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, सभी लोग का प्रयास हम लोग का समाज लगा हुआ है। मैं सारण और चंपारण मुजफ्फरपुर की तरफ से लगा हुआ हूँ, तो हमारे साथी जो है कुंवर अमित सिंह बक्सर आरा उरा सब देख रहे हैं, और भी हमारे साथी हैं जो विशाल भाई हैं, रोहित कुंवर हैं, अमित सिंह मुखिया सासाराम है, रिंकू सिंह मुखिया आरा हैं, बहुत सारे रणविजय बाबू हैं जो धनबाद से आ रहे हैं। काफी सारे संख्या में जो हमारे साथी लगे हुए हैं कि जो इस समाज को हम लोग चाहते हैं कि इस समाज में जो छोटे मोटे जो विवाद चल रहा है, सभी समाज के लोग जब इकट्ठा हो सकते हैं, तो आखिर हम लोग जब इकट्ठा होंगे तभी जाकर हमारी हक की बात होगी। और हक कब मिलेगा? जब सब समाज के लोग एक होंगे। देखिए, कोई जदयू में है, कोई भाजपा में है, कोई राजद में है, हमें मतलब नहीं है। आप किसी भी दल से राजनीति कीजिए, हमें मतलब है कि बात जब समाज पे आएगी तो आपकी विचारधारा एक हो जाना चाहिए, और विचारधारा एक होकर एक आवाज उठना चाहिए। इससे बुलंदी होता है, और इससे समाज में हमारे जो पूर्वज थे उनके इतिहास से पन्नों भरे हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं, हम उनके बलिदान के बारे में पढ़ते हैं, हम उनके त्याग के बारे में पढ़ते हैं, कैसे उन्होंने गरीबों को बसाया था, कैसे गरीब को लेकर चलते थे। लोग कहते हैं कि ठाकुर का कुआं, मैं तो कहता हूं कि ठाकुर के गरीब, गरीब के ठाकुर। उनके बदौलत हम थे, हमारे बदौलत वो थे, तो हमने कभी भी उनका भला ही सोचा था, हमने कभी उनका बुरा नहीं सोचा था। लेकिन कुछ चंद स्वार्थी लोग हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए समाज को बांटना चाहते हैं, और तरह तरह की सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फेसबुक पे तरह तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं। वो तो कभी नहीं आएंगे उनको देखने के लिए, लेकिन जो देख रहा है उससे भी वंचित कराने का प्रयास करते हैं। तो हम अपील करेंगे कि देखिए, उन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। सभी समाज के लोग, आप भी अपने समाज के लिए इकट्ठा हो जाइए। ये मैसेज है हमारा। जैसे मैं क्षत्रिय समाज के लिए इकट्ठा हो रहा हूं, तो आप सब भी अपने समाज के लिए इकट्ठा हुई, और इकट्ठा हो, जब भी समाज जब इकट्ठा होता है तो हक मिलता है। हमारी लड़ाई हक की है, ताकत दिखाने की नहीं है कि सरकार से मांग करना है, कि सरकार से मांग करना है अपने समाज के लिए। हम लोग जा रहे हैं पटना, और हम लोग पटना जाकर मांग करने जा रहे हैं कि स्वर्ण आरक्षण, हमारी संख्या को घटा दी गई, हमारे संख्या को 10% में स्वर्णों को ला दिया गया। तो हम कमजोर जब हो गए हैं तो सुविधा मिलना चाहिए ना। जो मजबूत हो गया है उसको सुविधा ज्यादा मिलेगा, जो कमजोर हो गया उसको कम से। कभी भी कमजोर का भला होता है, तो सरकार कमजोर को भला करना चाहिए। स्वर्ण समाज अगर कमजोर हो गया है तो आपको जानकारी होना चाहिए किस कारण से कमजोर हो गया है। हमारे देश में बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, उस लड़ाई में हमारे नौजवानों ने अपने सर को धर तक 20-20 पर एक परिवार से 20-20 नौजवान मर गए थे, जिनके बच्चे अनाथ थे, जो रोड पे हैं। क्या सरकार उनके बारे में कुछ सोच रही है? कि सरकार उन लोगों के बारे में केवल सोचेगी जिनकी संख्या ज्यादा है? क्यों? वोट के लिए?
कमजोर को आप लोग हाथ नहीं पकड़िएगा, आप लोगों को कमजोर का भी हाथ पकड़ना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, आदरणीय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से, छोटे भाई तेजस्वी जी से, सभी से निवारा करूंगे, कमजोर का साथ दीजिए। स्वर्ण समाज अगर कमजोर हो गया है तो इस देश की लड़ाई के लिए कमजोर हो गया है। जगह जगह लड़ाइयां, इतिहास में लड़ाइयां हुई, हम लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। तो कुर्बान कर किसके लिए किए थे? हिंदुस्तान के लिए किए थे, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए किए थे। तो आप लोगों का साथ चाहिए। तो हम लोग का मांग है कि स्वर्ण समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे समाज में भी गरीबी है। आप दियारा साइड चले जाइए, पूर्णिया साइड चले जाइए, संख्या कम है लेकिन समाज में गरीबी है। तो क्या उन गरीबों के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है? 10% किसको दिया जा रहा है? 10% तो हमको नहीं लग रहा है कोई ऑफिशियल आदेश है या कहीं ऑफिशियल इसका तागा। एक ठाकुर जो थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी, वो भी ठाकुर ही थे। उन्होंने पहली बार आरक्षण दिलवाया था, ये सत्य है। ठाकुर ही थे जो आरक्षण दिलवाया था 33%। आप लोग याद होना चाहिए, अगर आपके हक की लड़ाई कोई लड़ा था तो वो ठाकुर ही था। और ठाकुर जब आपको आरक्षण था, आज ठाकुर को जरूरत है तो आप लोगों की भी आवाज उठानी चाहिए। आप लोग भी हमारे साथ में हैं। ये क्षत्रिय समाज की मीटिंग जरूर है, लेकिन आपको लगता है कि क्षत्रिय समाज का सहयोग आप लोग भी करें तो निश्चित है कि उस मीटिंग में आप लोग भी आइए। आप लोग का भी स्वागत है। प्रोग्राम है क्या? ये इस निमंत्रण के तौर पर यह कार्यक्रम कब, कहाँ और कैसे? 8 अक्टूबर को इधर छपरा सिवान गोपालगंज के जितने भी लोग हैं हमारे आवास से निकलेंगे हम लोग 8:30 बजे के करीब में, और हम लोग वहां से सोनपुर होते हुए हाईवे पर चढ़ेंगे और हाईवे पर चढ़कर पटना में हम लोग वहाँ हमारे जो क्षत्रिय समाज के नेता हैं महिपाल सिंह मकराना जी, काफी आईएएस ऑफिसर लोग भी आ रहे हैं जो क्षत्रिय समाज से हैं, वो सारे लोग ज्ञान भवन में जुटेंगे हम लोग। और ज्ञान भवन में जुटकर अपने समाज के लोगों में आपसी द्वेष और आपसी जो भावना हम लोग के बीच में उसको समाप्त करके हम लोग एक मंच पे आने के लिए बस, और कुछ मांगे जो सरकार से हमारी है उस मांगों का हम लोग ज्ञापन सरकार को सौंपेंगे। हमारे जो नेतागण, बड़े नेतागण जो आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, काफी नेतागण आ रहे हैं। उन सभी का बिहार के धरती पर स्वागत है और वो लोग हमारी आवाज उठाने आ रहे हैं। तो क्षत्रिय समाज का फर्ज बनता है कि जब बाहर के लोग आकर हमारी मदद कर रहे हैं तो हम लोग इकट्ठा होकर अपनी आवाज को और बुलंद करें। इसमें भूल जाइए कि हो सके कि सुधीर सिंह को कुछ क्षत्रिय समाज के लोग नहीं चाहते होंगे, तो मेरे चाहने और ना चाहने की कोई बात नहीं। आप मुझे मत चाहिए, लेकिन एक बार क्षत्रिय समाज को तो चाहिए। वो समाज आपका है, वो ना मेरा है और न किसी का। वो क्षत्रिय समाज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान और त्याग दिया, इतिहास के पन्नों में हम लोग पढ़ रहे हैं। और तो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं अपने समाज के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे? इसके लिए आपको आगे आना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। व्हाट्सएप फेसबुक पर बबुआन लिखने से पावर यही जैसे शुरू होला, पावर वही जैसे खत्म होला, लिखने से काम नहीं चलेगा। जमीन पे उतरने की जरूरत है। अब बारी है हक की लड़ाई का। जो हमें हक देगा हम लोग उसी के साथ